तो हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग का क्लास रेसिप्रोकेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग श्वसन तंत्र कवर करेंगे और श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे कि श्वास कैसे लिया जाता है और सांस हमारा जो भोजन करते हैं और जो श्वास लेते हैं वो कहाँ करते हैं, वो कितने पाइप होते हैं, हमारे यहाँ से यहाँ तक में कितने पाइप होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे माउथ के अंदर क्या होता है। इन सारे फैक्टों को हम लोग आज जानेंगे कि कौन सा चीज कहाँ पर होता है। सबसे पहले देखिए, आपके स्क्रीन पर ऐसे लग गया होगा फिगर, उसको देख लीजिएगा। पहले हम आपको एक फिगर बनाने के लिए सिखा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक जुगाड़ू फिगर बनाना है और जुगाड़ू फिगर में देखिए, सबसे पहले इसमें दो पाइप होती है। ठीक है, ये दो पाइप है। ठीक है, इस दो पाइप में यहाँ ये इसको नोज बोलते हैं। ठीक है, और इसको माउथ बोलते हैं। इसको हम लोग नोज बोलते हैं और इसको हम लोग माउथ बोलते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, देखिए नोज है और ये माउथ है। अब देखिए होता क्या है, श्वास जहाँ से हम लोग श्वास लेते हैं, ठीक है, उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास नली। जहाँ से श्वास लेते हैं उसे श्वास नली कहते हैं। जिस नली में भोजन करते हैं, ठीक है, उसे हम फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। ये देखिए, अब इसमें होता क्या है, नोज और माउथ। ठीक है, नोज और माउथ, यानी कि ये नोज और ये माउथ के, ठीक है, मिलने से जो मिलता है जहाँ पर, ठीक है, वो जहाँ मिलेगा वो उसको हमको फिनिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? फिनिक्स बोलेंगे। फिनिक्स को हिंदी में हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं और देखिए, ये जो है हमारा पाइप है, ये वाला, इस पर इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया बोल सकते हैं, ट्रैकिया बोल सकते हैं, या विंड पाइप भी बोल सकते हैं। इसको ट्रैकिया बोल सकते हैं या विंड पाइप भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अब देखिए साइंस की भाषा में नोज को हम लोग राइनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस की भाषा में नोज को राइनो बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा होगा राइनो। इसके बाद जिस नाक से हम श्वास लेते हैं, जिस नाक से हम लोग नोज से श्वास लेते हैं, उसे नजल कैविटी बोलते हैं, यानी नासा। ठीक है, नासा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नासा गुहा कहते हैं। इसके बाद अब देखिए होता क्या है कि हम लोग का यहाँ पर जो दो पाइप होता है, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा और समझ कर ही क्लियर होगा। उसके बाद हम आपको टाइप करवा देंगे बोर्ड पर। देखिए होता क्या है, जब हम लोग श्वास लेते हैं और श्वास के और माउथ से हम लोग भोजन खाते हैं, तो दोनों को एक होता है पाइप श्वास लेने का इधर, और एक होता है फूड पाइप यानी भोजन का। देखिए अब होता क्या है कि उसमें हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये सांस नली यहाँ से करेगा, ठीक है, काम करेगा, वर्क करेगा। और उसके जब भोजन करते हैं तो यहाँ पर एक ढक्कन होता है। वो ढक्कन देखिए, ये देखिए, ये जो बनाए गए ना पाइप, तो यहाँ पर जो ढक्कन होता है ये वाला, और देखिए ये जो होता है, ये ढक्कन बंद हो जाता है। जब जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं तो ये ढक्कन बंद हो जाता है। क्या होता है? ये ढक्कन बंद हो जाता है और ढक्कन बंद, ये ओपन हो जाता है, और इस ओपन में क्या होता है, ये भोजन सारा चला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग फिर इसके बाद जानेंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अभी हमने बताया है, उसी बात को दोबारा हम रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। देखिए क्या बता रहे हैं आपको, जो हम लोग भोजन खाते हैं और श्वास लेते हैं, तो दोनों जो ये मिलेंगे, इस जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे उसे हम फिनिक्स बोलते हैं, यानी ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बता रहे हैं तो ये दोनों दो पाइप होती है, एक भोजन के लिए पाइप होती है और एक श्वास लेने के लिए पाइप होती है। ठीक है, जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो ये श्वास लेने के लिए है, और ये पाइप जो होता है खाना खाने के लिए होता है। अब होता क्या है, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो उसके बाद ये ढक्कन जो होता है, इस ढक्कन का नाम हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, ये ढक्कन है, ये बंद हो जाता है। ये वाला जो ढक्कन होता है ना, ये क्लोज हो जाता है और ये ओपन हो जाता है। तो ये ओपन होने से इसमें खाना क्या होता है, चला जाता है। अगर बाई देवी अगर ये खाना बाई देवी अगर इसमें चला जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। अभी होता है क्या, हार्ट का वर्क क्या होता है और किडनी का वर्क क्या होता है। फिर इसके बाद जानेंगे हम लोग लंग्स का वर्क क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा,
हार्ट का वर्क क्या होता है? तो हार्ट का वर्क होता है, हार्ट का वर्क क्या होता है? हार्ट का वर्क जो है, हार्ट का वर्क पंप करना होता है। क्या होता है? पंप करना होता है। हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना होता है। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड का पंप करना। क्या होता है? ब्लड का पंप करना, ब्लड पंप करना। फिर पूछेगा किडनी का वर्क क्या होता है? किडनी का वर्क, किडनी का वर्क क्या होता है? तो किडनी का वर्क क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना। उसके बाद फिर होता है लंग्स का वर्क क्या होता है? यानी फेफड़ा का वर्क क्या होता है? फेफड़ा का वर्क क्या होता है? तो गैसों का विनिमय करना। क्या करना? गैसों का विनिमय करना ही क्या कहलाता है? लंग्स का कार्य होता है। क्या होता है? लंग्स का क्या कार्य होता है? गैसों का विनिमय करना, गैसों का विनिमय करना ही क्या कहलाता है? गैसों का विनिमय करना ही क्या कहलाता है? रक्त में O2 भी मिलाना और CO2 को बाहर करना। देखिए लंग्स में क्या होता है, देखिए समझिए ध्यान से, लंग्स में क्या होता है? लंग्स क्या करता है? O2 को रक्त में मिलाता है। क्या करता है? लंग्स क्या करता है? O2 को रक्त में मिलाता है और CO2 को बाहर करता है। क्या करता है? CO2 का बाहर करता है। ठीक है, दिमाग में डाल लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा हार्ट का कार्य क्या करता है? हार्ट का कार्य क्या होता है? तो ब्लड का पंप करना। और किडनी का वर्क क्या होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफायर करना, प्यूरिफायर ऑफ ब्लड। उसके बाद लंग्स का वर्क क्या होता है? तो गैसों का विनिमय करना ही क्या कहलाता है? हमारा लंग्स का कार्य होता है। अब लंग्स का कार्य क्या होगा? O2 को इन करना, O2 यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आगे देखिए हम लोग समझेंगे कि हम लोग जो आवाज निकालते हैं वो आवाज कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो देखिए बता रहे आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो चीज होता है, जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है जो चीज, उसे हम लोग अभी अब आप लोग यहाँ पर पाए हैं। हम उस जो भोजन होता है, जब हम भोजन करते हैं तो वहाँ पर भी एक पाइप होता है श्वास नली का और एक होता है फूड पाइप होता है। तो फूड पाइप में जो फूड पाइप है, जब खाना खाते हैं तो श्वास नली के ऊपर ढक्कन लग जाता है और वो क्या करता है, जिसको हम लोग एपिग्लोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिलो, ठीक ना? क्या बोलते हैं उसको? एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, जैसे हम भोजन करेंगे तो ये जो यहाँ का पाइप होता है और यहाँ का पाइप होता है, इधर वाला श्वास नली होता है, श्वास नली पर क्या लग जाएगा? ढक्कन लग जाएगा और जो भोजन होता है हमारा फूड पाइप में उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम आवाज ये जैसे बोल रहे हैं, हम आवाज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एक लिर्निक्स होता है। क्या होता है? लिर्निक्स होता है, यानी वोकल बॉक्स होता है। क्या होता है? वोकल बॉक्स होता है। यहीं से स्वर का उत्पादन होता है। क्या होता है? यहीं से स्वर का उत्पादन होता है। तो कभी पूछे कि स्वर कहाँ से निकलता है, तो लिर्निक्स से निकलता है, जिसको हम लोग वोकल बॉक्स भी बोलते हैं, यानी स्वरों का उत्पादन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए, अब ये जो होता है, जो ये हमारा यहाँ पर जो होता है, जो श्वास नली होता है, श्वास नली को हम लोग 3 गो नाम से जानते हैं। एक तो मैंने श्वास नली बोल ही दिया है, एक को ट्रैकिया भी बोल सकते हैं आप, या इसको विंड पाइप भी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों फिगर को आपको ध्यान से देखना होगा। ये जो भी तीनों फिगर हमारे पीछे बने हुए हैं, आपको ध्यान से समझना है। देखिए पहले, सबसे पहले इस फिगर को देखने से पहले मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा। देखिए सबसे पहले हिचकी कैसे आता है। ठीक है, जब लोग हिचकी लेते हैं ना, वो हिचकी कैसे आता है। दूसरी बात, श्वास नली का ढक्कन किसे कहते हैं, वो भी जानेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए बातों को समझिएगा। जब आप भोजन करते हैं और गलती से आपका भोजन फूड पाइप में ना जाके, गलती से भोजन आपका फूड पाइप में ना जाके चल गया किसमें चला गया, तो ये जो श्वास नली है, ट्रैकिया है, जो विंड पाइप में अगर चला जाता है तो होता क्या है, अब ये समझ जाता है कि गलती से कोई वांटेड यानी वांटेड चीज आ गया है, मतलब
जो हमारे श्वास नली में इसको नहीं जाना चाहिए था, नहीं प्रवेश करना चाहिए था, और ये गलती से इसमें क्या कर गया है, प्रवेश कर गया है। ठीक है, यानी कि खाते वक्त क्या होता है, मान लीजिए आप फोन से बात कर रहे हैं किसी से, सोना बाबू से, जिससे भी बात कर रहे हैं, और बात करते वक्त आपका बोलते बोलते कहीं फंस जाता है, यानी यहाँ पर जाना चाहिए था, फूड पाइप में इसको जाना चाहिए था, और चल गया कहाँ पर, चल गया ट्रैकिया में, यानी विंड पाइप में चला गया, तो ये समझ जाता है कि कोई अदर चीज हमारे अंदर प्रवेश कर गया है। तो ये क्या करता है, दूसरे फिगर में देखिए, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, भोजन गलती से चला गया है, अब इसमें क्या कर रहा है, ये ऊपर फेंकता है, क्या करता है, ऊपर फेंकता है भोजन को, क्या करता है यहाँ पर, ये ऊपर फेंकता है भोजन को, और ये ऊपर फेंकता है ना, तो आपको हिचकी आती है, क्या आती है, हिचकी आती है, और वही हिचकी क्या करता है, ये भोजन को बाहर फेंक देता है और वो चला जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हमने जो बनाया है, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये क्या है, तो ये देखिए एक फेफड़ा है, क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, ये क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, इसके बाद देखिए श्वास नली का ढक्कन पूछे है, किसे कहते हैं, एपिग्लोटिस को बोलते हैं, एपिग्लोटिस को बोलते हैं, एपिग्लोटिस को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली का ढक्कन कहते हैं। तीसरे फिगर को ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग स्वर बोलते हैं, यानी यहाँ पर देखिए जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर एक वाइब्रेट हो रहा है, आवाज क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, तो जो कंपन हो रहा है, जहाँ से स्वर निकल रहा है, उसको हम लोग लिरिक्स बोलते हैं, क्या कहते हैं, लिरिक्स बोलते हैं, यानी वोकल बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे, आगे देखिए हम लोग जानेंगे क्या, देखिए श्वसन तंत्र जो होता है हमारा, श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। अब देखिए नोट करने का समय आ चुका है। ठीक है, देखिए नोट क्या कीजिएगा, जो श्वसन तंत्र होता है वो कहाँ से होकर जाता है, यानी हम लोग सांस लेते हैं तो ये सांस जो होता है, हमारा सांस नली होता है, वो जो होता है ना, वो लंग्स होता है, क्या करता है, लंग्स में होता है, और लंग्स क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, क्या करता है, लंग्स गैसों का आदान प्रदान करता है, और जो गैसों का आदान प्रदान करता है उसे हम, इसलिए इसे हम फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हम फुफ्फुसीय श्वसन भी हम लोग कहते हैं इसे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, एसएससी में पूछा है, उसको हमने लिख दिया है। क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं, तो कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। यहाँ पर आते हैं नोज, नोज में क्या होता है, ग्रसनी होता है, और ग्रसनी को हम लोग क्या कहते हैं, इसके बगल में क्या होता है, फिर्निक्स होता है। और देखिए उसके बाद हम आते हैं लिरिक्स में, लिरिक्स में क्या होता है, जिसको जो स्वर का तंत्र होता है, जहाँ से स्वर निकलता है। ठीक है, और उसमें देखिए होता क्या है, ध्वनि का उत्पादन होता है, और देखिए उसमें एपिग्लोटिस जो होता है, भोजन प्रवेश को रोकना। जो ये ढक्कन होता है ना, दो जो पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है और एक होती है, एक फूड पाइप होती है और एक विंड पाइप यानी ट्रैकिया जो होती है, ये क्या करता है, ये इस ढक्कन को बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है, भोजन को प्रवेश करवाने, ये क्या करता है, भोजन को प्रवेश रोकने के लिए, और ये भोजन यहाँ इसमें चला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, भोजन के एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन को प्रवेश करने से रोकता है, ये ढक्कन बंद हो जाता है और भोजन इसमें फूड पाइप में प्रवेश कर जाता है। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखिए जानेंगे क्या, जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र में जो इधर का जो होता है ट्रैकिया होता है, जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, और विंड पाइप में देखिए, और ट्रैकिया जो होती है, जो ट्रैकिया में जो ये शाखा होती है, उसे हम ब्रोंकियोल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये फिगर बना दिए हैं, बट आपको यहाँ पर देखिए जैसे कि ये हो गया और इसमें ये, ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये चीज होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हैं। क्या कहते हैं, हम ब्रोंकियोल बोलते हैं। ठीक है, अब पूछेगा ब्रोंकियोल क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए, लंग्स जो होता है गैसों का विनिमय करता है, और ब्रोंकियोल क्या होता है, तो ट्रैकिया या ब्रोंकियोल क्या होता है, ट्रैकिया या विंड पाइप की जो शाखाएं होती है उसे ही हम ब्रोंकियोल बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रैकिया या विंड पाइप, जो हमने फिगर में समझा दिया है आपको, ट्रैकिया या विंड पाइप की जो शाखाएं होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि श्वसन तंत्र की इकाई क्या होती है, किडनी की इकाई क्या होती है,
मनुष्य की इकाई क्या होती है? तो देखिए श्वसन तंत्र की इकाई होती है एल्वियोलाई। क्या होती है? एल्वियोलाई, जो हम आपको फिगर में समझाएंगे, ठीक है। एल्वियोलाई। किडनी का ऐसा मात्रा क्या होता है? किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। और मनुष्य की इकाई क्या होती है? तो सेल होती है। याद रखिए जो हमारा बॉडी है यानी शरीर है, सेल से मिलकर बनी है। टोटल बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से यानी कोशिका से मिलकर बनी हुई है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए जो फिगर आपके सामने बना हुआ है उस फिगर को हम लोग बारीकी से समझेंगे। और देखिए ऐसे आपके सामने यहाँ पर फिगर भी लग चुका होगा, इसी के जैसा फिगर लग चुका होगा। देखिए सबसे पहले इसको समझेंगे हम लोग। देखिए ये जो बड़ा सा बना है ये क्या आपका लंग्स है। अभी हमने पूछा था कि एल्वियोलाई किसे कहते हैं। देखिए एल्वियोलाई जो होता है उसका हिंदी होता है कुपिकाएं, ठीक है। अब कुपिकाएं को समझते हैं। देखिए जैसे ये आप सांस लेते हैं ना, तो इस फेफड़े में जानते क्या होता है? शाखाएं होती है। क्या होती है? शाखाएं होती है, ठीक है। पूछेगा कि फेफड़े में क्या होती है? शाखाएं होती है। और देखिए जो शाखाएं होती है इस तरीके से बटी होती है, ठीक है ना। जैसे पेड़ की डाली देखते हैं ना, एक शाखा से दूसरी शाखा में ऐसे जुड़े रहते हैं, टहनी लेखा बने रहते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब देखिए क्या होता है, ये जो है ये वाला जो चीज है इसी को हम लोग कुपिकाएं कहते हैं यानी एल्वियोलाई बोलते हैं। और ये जो है आपका ये क्या है? फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा के अंदर आपका क्या होता है? शाखा होती है। क्या होती है? शाखा होती है, ब्रांचेज होती है। देखिए अब क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो फिगर बना है इसका जो अंत होता है यानी गैसों का विनिमय का अंत होता है, यहीं तक होता है। पूछ देगा कि गैसों का विनिमय का अंत कहाँ होता है? तो बस यहीं तक होता है फेफड़ा में, ठीक है। इसी के बाद ये जो फिगर है, ये वाला जो आपका गोल ये फिगर बना है ये वाला, इसका फिगर देखिए बहुत ही विस्तार पूर्वक बनाया गया है एल्वियोलाई का। अब देखिए एल्वियोलाई में होता क्या है कि ब्लड को इन करता है। क्या करता है? ब्लड इन करता है और ब्लड आउट करता है। अब ब्लड इन कैसे करता है और ब्लड आउट कैसे करता है, आइए जानते हैं। जैसे ही हम लोग श्वास लेते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होता है? ब्लड इन कर जाता है। देखिए यहाँ से ब्लड क्या कर गया है? इन कर गया है। ये ब्लड इन कर गया है। अब ये क्या करेगा? धीरे धीरे जाकर जैसे ही हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा CO2 क्या होता है? बाहर, यानी ब्लड आउट हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि ब्लड जो हमारा है, ब्लड जैसे श्वास लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन में खून का मिल जाना ही क्या कहलाता है? ब्लड इन कहलाता है, ठीक है। ब्लड में मिल जाता है, एल्वियोलाई होता है, ठीक है। एल्वियोलाई जो होता है, एल्वियोलाई में क्या होता है? O2 का इन होता है और CO2 का आउट होता है। यानी O2 जैसे ही ऑक्सीजन हमारे अंदर गया तो वो क्या हो गया? रक्त में मिल गया, खून में क्या हो गया? मिल गया। और जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है? ब्लड आउट हो जाता है। क्या होता है? ब्लड आउट होता है। ऐसे ही निरंतर क्रिया जारी रहती है। तो आइए हम अगला चीज हम लोग जानते हैं। ये देखिए जो है ना ये चीज, ये ब्लड क्या कर रहा है? इन कर रहा है। जो ब्लू वाला है ये ब्लड इन कर रहा है और ये ब्लड जो है रेड वाला ये आउट है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश किया है कि आपको बोर्ड पर ही पढ़ा दे। हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, फिर भी हम आपको फिगर या इसी के तहत आपको समझाने की कोशिश करते रहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। और इसमें देखिए जो हम लोग यहाँ पर श्वास लेते हैं ना, अब श्वास लेंगे तो यानी O2 प्रवेश करेगा हमारे अंदर। तो जो O2 प्रवेश करता है ना तो वही क्या करता है? रक्त में मिल जाता है। ये जो गैस होता है, जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो क्या करता है? O2 हमारे ब्लड के अंदर मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस। उस वक्त हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? पल्मोनरी पढ़ रहे थे, ठीक ना। क्या पढ़ते हैं? पल्मोनरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ पल्मोनरी गैस। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या? देखिए अगला क्वेश्चन एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस में O2 होता है और O2 का परिवहन कौन करता है? यानी ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? यानी कि यहाँ पर जो था पल्मोनरी था, ठीक ना। तो O2 का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। अब देखिए एग्जाम में सबसे VV आई है, एकदम 100% VV है। तो पूछता है क्या क्वेश्चन कि CO2 का परिवहन कौन करता है? ठीक है, प्लाज्मा। तो देखिए 3 गो परिवहन करता है CO2 का। अब देखिए सबसे अधिक पूछेगा, सबसे अधिक। अब आप गए एग्जाम में और हीमोग्लोबिन मार के चले आए तो मैंने सही मार के आ गए, नहीं आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि सबसे अधिक CO2 का परिवहन कौन करता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कौन से रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कितना % होता है? तो 70% के आसपास होता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 10 से 20% होता है, ठीक है। प्लाज्मा में घुलकर क्या होता है? 7% का होता है CO2 का परिवहन होता है।
यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो O2 का ऑक्सीजन में परिवहन करना। और कितना करता है ये? 10 से 20% ही कर पाता है। CO2 का परिवहन कैसे होता है, वर्क क्या होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कौन से रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और कितना परसेंट? 70% के आसपास होता है। और 7% प्लाज्मा में घुलकर CO2 का परिवहन होता है। एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए, देखिए अगर आपसे कुछ टेक्निकल बात होगी तो बता सकते हैं आप। जैसे कि देखिए जो चैनल है कभी कभी सर्च में आ जाता है, कभी कभी नहीं सर्च में आता है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कीजिएगा, देखिए @ जो @ होता है ना, @ में ऑनलाइन ट्रिक क्लासेस @ लगा दीजिएगा ना तो बहुत ही अच्छा से आ जा रहा है। @ ऑनलाइन ट्रिक क्लासेस। धीरे धीरे जब जैसे ही वीडियो 100 के पार हो जाएगा तब लिखा है कि चैनल आपका सर्च में आने लगेगा। ऐसे मैंने टैग में डाला है बहुत सारा नाम इसका, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम कुछ के लोग को हो रही है, बोल रहे हैं लोग कि मतलब ये प्रॉब्लम हो जा रही है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, @ ऑनलाइन ट्रिक क्लासेस, ठीक है, आ जाएगा। @ का लगा के बोलिएगा ना तो आ जाता है। तो कैसा लगा आप लोग का क्लास? ठीक है, यही है श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र के बाद हम लोग साइकिलिंग विगलिंग के बारे में सब पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है, तो ऑनलाइन ट्रिक क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, और जो भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। हम आपका जवाब दे सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को आप बहुत सारा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत दूर दूर तक पहुंचाइए ताकि ये शिक्षा सबको मिले, ज्ञान। देखिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, ये बस एक देसी जुगाड़ है। आपको बहुत ही एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बस ऐसा तुक्का नहीं, मतलब जो होता है, मतलब आप पढ़ जाए पूरा। अब डायरी लेकर बैठिएगा, डॉक्टर तो नहीं बनना है आपको, तो पूरा डायरी लेकर थोड़ा बैठना है। तो मैंने एक देसी जुगाड़ है उसके तहत पढ़ाया जाएगा। ऐसे इस चैनल पर आपको एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा, व्याख्या भी किया जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रिक क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा ले ताकि आपके पास निरंतर वीडियो पहुंचते रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। ओके।